प्रत्येक वर्ष में 24 एकादशियाँ आती हैं तथा अधिक मास की एकादशियों को मिलाकर इनकी संख्या 26 हो जाती है। प्रत्येक एकादशी का अपना अपना विशेष महत्व होता है तथा अलग अलग विशेषताओं के कारण इनके नाम भी अलग अलग रखे गए हैं। नमस्कार, आज हम बात कर रहे हैं आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली योगिनी एकादशी की। महाभारत काल की बात है। एक बार धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे केशव, आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी का क्या नाम है तथा इसको करने से मनुष्य को किस फल की प्राप्ति होती है? कृपा करके मुझे विस्तार पूर्वक बताइए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे नृपश्रेष्ठ, आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी का नाम योगिनी है। यह बड़े बड़े पातकों का नाश करने वाली तथा संसार सागर में डूबे हुए प्राणियों के लिए सनातन नौका के समान है। मैं तुम्हें इसी से संलग्न एक पौराणिक कथा सुनाता हूँ। ध्यानपूर्वक सुनो। अलकापुरी के राजा कुबेर, जो देवताओं के कोषाध्यक्ष भी हैं, वे भगवान शिवजी के परम भक्त थे। उनके नगर में हेममाली नाम का एक यक्ष रहा करता था, जो राजा का सेवक था। उसकी मुख्य सेवा मानसरोवर से विशेष पुष्प लेकर आना तथा शिवजी की पूजा हेतु अपने राजा कुबेर को प्रदान करना था। हेममाली निष्ठापूर्वक अपने स्वामी की सेवा करता तथा कुबेर भी उस पर अति प्रसन्न रहा करते थे। यक्ष हेममाली की पत्नी का नाम विशालाक्षी था, जो अत्यंत रूपवती थी तथा हेममाली का अपनी पत्नी में अत्यधिक आसक्ति थी। एक बार की बात है, यक्ष हेममाली मानसरोवर से पुष्प लेकर राजा के पास जाने के बजाय अपने घर पहुंच गया। उसने सोचा, थोड़ा समय अपनी पत्नी के साथ व्यतीत कर लेता हूँ। पत्नी के साथ आनंद प्रमोद करते हुए उसे समय का ध्यान ही नहीं रहा तथा दूसरी तरफ राजा कुबेर भगवान शिवजी की पूजा के लिए पुष्प की प्रतीक्षा करते रहे। प्रतीक्षा करते करते काफ़ी समय बीत गया। बिना पुष्प के पूजा न होने के कारण क्रोधवश राजा कुबेर ने उसी क्षण एक सिपाही को यक्ष हेममाली के पास भेजा। सिपाही जब हेममाली के यहाँ पहुँचा तो उसने हेममाली को अपनी पत्नी के साथ विनोद करते हुए देखा तथा सिपाही ने इसकी सूचना राजा कुबेर तक पहुँचा दिया। राजा का क्रोध और भी बढ़ गया और राजा ने हेममाली को उसी समय राज दरबार में उपस्थित होने का आदेश भिजवाया। राजा का आदेश सुनकर हेममाली को अपनी भूल का आभास हुआ तथा वह अपनी भूल स्वीकार करने हेतु राजा के समक्ष उपस्थित हुआ। हेममाली को देखकर राजा कुबेर ने अत्यंत रोष प्रकट करते हुए कहा, हे मूर्ख, आध्यात्मिक सिद्धांतों को नष्ट करने वाले महापापी, अपनी पत्नी के प्रति तुम्हारी अत्यधिक आसक्ति के कारण आज तुमने मेरे आराध्य देव भगवान शिवजी के प्रति अपराध किया है। इसलिए मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि इसी क्षण तुम्हारा पतन हो जाए, तुम्हारा संपूर्ण शरीर कोढ़ की बीमारी से ग्रस्त हो जाए, तुम पृथ्वी लोक पर इस यातना की सजा भुगतो तथा अपनी पत्नी से सदा सर्वदा के लिए दूर हो जाओ। श्राप के कारण उसी क्षण हेममाली का पतन हुआ तथा वह कोढ़ से ग्रस्त होकर जर्जर शरीर के साथ पृथ्वी लोक पर आ गिरा। भूख प्यास से पीड़ित अपने शरीर की पीड़ा को सहता हुआ हेममाली जंगलों में भटकने लगा
तथा इसी प्रकार अनेक वर्ष व्यतीत हो गए। परंतु पूर्व समय में शिवजी की आराधना में सहायक होने के कारण उसकी बुद्धि सात्विक बनी रही। एक बार उसके पुण्य उदय होने के कारण वह भटकता हुआ मेरू पर्वत पर गया। वहाँ उसे मार्कंडेय ऋषि के दर्शन हुए। ऋषि को देखकर हेममाली ने उन्हें दंडवत प्रणाम किया। ऋषि ने उससे पूछा, हे वत्स, तुम कौन हो तथा तुम्हारी यह दुर्दशा कैसे हुई? यक्ष हेममाली ने अपना अतीत तथा अपने द्वारा हुए अपराध का वृतांत ऋषि को सुनाया तथा इस भयंकर रोग से मुक्ति का उपाय पूछा। ऋषि मार्कंडेय ने कहा, हे वत्स, आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष में योगिनी नाम की एकादशी आती है। तुम नियम पूर्वक इस एकादशी व्रत का पालन करो तथा सच्चिदानंद भगवान श्री कृष्ण की आराधना करो। इस व्रत के प्रभाव से तुम अपनी पूर्व स्थिति में वापस आ जाओगे तथा तुम्हारा कुष्ठ रोग निश्चित रूप से समाप्त हो जाएगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे युधिष्ठिर, मार्कंडेय ऋषि के उपदेश से यक्ष ने योगिनी एकादशी का व्रत किया, जिससे उसके शरीर का कोढ़ दूर हो गया। उस समय उत्तम एकादशी व्रत के अनुष्ठान से वह पूर्णतः सुखी हो गया। हे नृपश्रेष्ठ, जो फल 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने से मिलता है, योगिनी एकादशी का व्रत करने वाले मनुष्य को भी उसी फल की प्राप्ति होती है तथा इस पुण्यशाली व्रत का पालन करने वाला मनुष्य सब प्रकार के पापों से मुक्त हो जाता है। धन्यवाद।